प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। हम लोग कल शैशवावस्था की अवधारणा के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। शैशवावस्था की एज कितनी होती है, किस एज तक को शैशवावस्था माना था, शैशवावस्था का शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसमें हमने इन्फेंट के बारे में चर्चा किया जो इन और फाई से मिलकर बना है। इन्फेंट का अर्थ भी बताया गया कि इनका अर्थ है नहीं से तथा फारी का अर्थ है बोलना से होता है। इन्फेंट का अर्थ हुआ ना बोलने से, अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें बालक बोलता नहीं है। आज हम लोग शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि शैशवावस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। इस बात को हम बेहतर तरीके से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि निश्चित तौर पर शैशवावस्था में शारीरिक अंगों में वृद्धि एवं विकास की गति बड़ी तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। उसकी लंबाई में वृद्धि, उसके भार में वृद्धि के साथ साथ उसकी ज्ञानेंद्रियां एवं कर्मेंद्रियां भी क्षमतावान हो जाती हैं, उनमें क्षमता आने लगती है। उदाहरण के लिए आप ये देख सकते हैं कि एक माह का बच्चा का हाथ बंद रहता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन 12 माह में यानी 1 साल होते होते वो वस्तुओं को पकड़ने लगता है, हाथ को चलाने लगता है। उसी प्रकार 6 माह का बच्चा बैठ नहीं सकता है, और वही 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा जब हो जाता है तो वो सीढ़ियों पर दौड़ता हुआ चढ़ता है। तो इस अवस्था में उसकी मांसपेशियों में वृद्धि होती है, हड्डियां बढ़ती भी हैं, शारीरिक क्षमता भी आती है और शारीरिक क्षमता के अनुसार विकास होने लगता है। तो इस तरह से शैशवावस्था में शारीरिक विकास में तेज गति आ जाती है। दूसरा पॉइंट है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। हम इस बात को जान रहे हैं कि जन्म के समय केवल बालक में प्रकाश की संवेदना होती है। 3-4 माह में त्वचा तथा अन्य प्रमुख अंगों की संवेदना में प्रत्यक्षीकरण होने लगता है। शैशवावस्था में शिशु की समस्त मानसिक क्षमताओं जैसे ध्यान, स्मरण, कल्पना, संवेदना, प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में तीव्रता रहती है। यह माना जाता है कि व्यक्ति के कुल मानसिक विकास का आधा भाग लगभग 3-4 वर्षों में या 3-4 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बालक के मानसिक विकास में भी तीव्रता रहती है, तेज गति से मानसिक विकास होता है। सीखने में तीव्रता। शैशवावस्था में शिशु की सीखने की गति अत्यंत तीव्र होती है। गैसल का कथन है कि बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से 2 गुना सीख लेता है, यानी प्रथम 6 वर्ष में सीखने की गति तेज रहती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति। आप इस बात को जानते हैं कि क्यूरियोसिटी टेंडेंसी बालकों में होती है। शैशवावस्था में शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। वह अपने खिलौनों को भिन्न प्रकार से प्रयोग करता है, उन्हें फेंक कर उनके भागों को अलग कर अपनी जिज्ञासा को शांत करता है। निश्चित तौर पर शिशु बड़ा शिशु अपने से अधिक आयु के बालकों व व्यक्तियों से विभिन्न वस्तुओं तथा बातों के संबंध में तरह तरह के प्रश्न, जैसे क्या है, ये क्या है, क्यों है और कैसे है, इस तरह के प्रश्न पूछता है और इस तरह के प्रश्नों को पूछकर अपनी जिज्ञासा की शांति करता है। जैसे आप कहते हैं कि पूछता है ये क्या है, आप कहते हैं कि ये कलम है, तो क्यों कलम है, कैसे कलम है, तरह तरह के प्रश्नों को पूछता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है परनिर्भरता। परनिर्भरता के से यहाँ यह है कि जन्म के उपरांत कुछ समय तक शिशु बिल्कुल असहाय की स्थिति में होता है। वह भोजन तथा अन्य शारीरिक आवश्यकताओं के साथ साथ प्रेम, सहानुभूति तथा सुरक्षा के लिए भी अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहता है, पर आश्रित रहता है। विशेषकर वह अपनी माता पर निर्भर रहता है। इसीलिए कहा गया है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर, फादर इज द बेस्ट गाइड एंड होम इज द फर्स्ट ट्रेनिंग स्कूल ऑफ चाइल्ड। माँ पहली शिक्षिका होती है और वो माता के ऊपर अधिक निर्भर रहता है। इसके अतिरिक्त परिवार के अन्य सदस्यों पर भी उसकी निर्भरता बनी रहती है, जैसे पिता हुए, भाई, अगर बड़े भाई बहन है तो भाई बहन या चाचा चाची या अन्य परिवारीजन, आप
चूँकि इस समय की स्थितियाँ बदली हुई हैं। पहले संयुक्त परिवार की अवधारणा हुआ करती थी, तो संयुक्त परिवार में दादा दादी हुआ करते थे, वो बच्चों की देखभाल करते थे, या संयुक्त परिवार में कई भाई बहन हैं तो वो देखते रहते थे। लेकिन अब तो एकल परिवार की शुरुआत हो गई है, संयुक्त परिवार की अवधारणा का समापन हो गया है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी डिफिकल्टी, थोड़ी सी कठिनाई आती है बच्चों के क्यूरेसी को शांत करने में, बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ाने में। अब माताएं भी उतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, क्योंकि आज के परिवेश में माता पिता दोनों अगर सर्विस करते हैं तो बच्चों के ऊपर ध्यान उतना नहीं हो पाता है, तो इसका भी बालक के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है स्वप्रेम की भावना, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव या ऑटो लव कह सकते हैं आप। शैशवावस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना अत्यंत प्रबल होती है। वह अपने आप से तथा अपनी वस्तुओं एवं भाई बहन तथा माता पिता आदि परिवारजनों का प्रेम और स्नेह पाना चाहता है। वह इस प्रेम में किसी तरह का बंटवारा नहीं चाहता है। अर्थात यदि माँ की गोद में कोई दूसरा बच्चा आ जाता है तो वह रोने लगता है, या उससे कोई दूसरा ले तब भी वो रोने लगता है। कहने का आशय यह है कि वो किसी अन्य से स्नेह किए जाने पर उससे ईर्ष्या करने लगता है। वो सभी पर अब केवल अपना अधिकार चाहता है, चाहे वो माता पिता हो, चाहे परिवारिक जन हो, चाहे खिलौने हों, चाहे खाने की पीने की वस्तुएं हों, वो सब पर केवल अपना अधिकार चाहता है। और वह अपने खिलौनों तथा खाद्य पदार्थ या अन्य वस्तुएं व खाद्य पदार्थों तथा अन्य वस्तुएं किसी में अन्य बच्चों को नहीं देना चाहता है तथा सब कुछ अपने पास ही रखना चाहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर बच्चों में स्वप्रेम की भावना रहती है। अगला जो पॉइंट हमारा है वो है संवेगों का प्रदर्शन। हम इस बात को जान रहे हैं कि संवेगों के प्रदर्शन में जो है निश्चित तौर पर बालक जन्म के समय व्यक्ति में केवल उत्तेजना के अतिरिक्त अन्य कोई संवेग नहीं होता है, किंतु 2 वर्ष की आयु होने पर उसमें भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा आदि संवेग विकसित हो जाते हैं। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक शिशु के रोने, चिल्लाने एवं हाथ पैर पटकने की क्रियाओं को संवेगपूर्ण क्रिया मानते हुए कहते हैं कि शिशु जन्म के समय ही या जन्म के प्रारंभ के समय ही संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से जो है संवेगों का प्रदर्शन होने लगता है। हमने जो भी आत्म प्रेम की बात की, आत्म प्रेम में ये जो है स्वप्रेम की भावना में जो है इनका कथन है कि जो निश्चित तौर पर बालक स्वप्रेम के आधार पर ही वह स्वयं से बहुत प्रेम करता है, इसलिए बार बार अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, बार बार शीशे में मुंह देखता है और बार बार अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयास करता है। फ्रायड ने एक यूनानी पौराणिक कथा के आधार पर संबोधित किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि स्वप्रेम की भावना को नार्सिसिज्म के नाम से संबोधित किया जाता है, अर्थात जिसमें नार्सिसिज्म नामक व्यक्ति अपने शरीर से अधिक प्रेम करता हुआ बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो शैशवावस्था में होती हैं। मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार, शिशुओं का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, यानी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्तियाँ कितनी हैं उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। वह भूख लगने पर रोता है, नींद आने पर कहीं भी सो जाता है, क्रोध आने पर लगने पर छिपाता नहीं है, तुरंत व्यक्त कर देता है, हमेशा जो है नंगे रहना चाहता है, ऐसे वैसे घूमते रहता है, उचित अनुचित का भेद नहीं करता है, किसी भी चीज़ को मुंह में डाल लेता है। तो इस तरह से बालक में मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होता है। अगले दिन हम लोग अन्य जो विशेषताएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग अगले दिन और विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे।